क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका बच्चा इंटीग्रेशन निकालना है। पहले तो ये पूरे पर रूट लगा हुआ है, रूट में है 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। जब तुम्हें रूट दिखाई दे और मैंने एक सब्स्टिट्यूशन बताया था, कहीं लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिखा हो, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कैसे भी बेटा कॉस बन जाए, क्योंकि मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है और 1 प्लस कॉस का भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसमें डायरेक्ट बेटा पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा नहीं पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। स्क्वायर क्यों किया, टेन स्क्वायर थीटा अगर तुमने ले लिया तो फिर बनेगा, अगर 10 बनाओगे ना तो 1 माइनस 10 बनेगा, फिर वो फॉर्मूला कहाँ बन रहा है बेटा, वो कब होता है, वो कब होता है, वो होता है वो, लेकिन कब होता है ये बता बेटा। तो अब समझ में आ गया ना। अब इसमें जैसे ये पुट किया, पुट करने के तुरंत बाद क्या करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, तो ये dx इक्वल टू चला जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स कॉस थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा आ गया। चलो आगे देखो, जैसे ये लिखा तो तुम्हारे पास में बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इस रूट एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये कॉस थीटा बन जाएगा, और dx की जगह क्या लिखना है बेटा, ये पूरा लिखना है dx की जगह, तो माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस पूरे पे बेटा रूट चल रहा है, और यहाँ पे चली रहा है माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। और सॉल्व करते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा बन जाता है, या ये कह सकते हो कि ये रूट उड़ जाएगा दोनों में, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा मोटा मोटा एक बन जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू, बेटा डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा बाई 2 चल रहा है मैं उसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो इस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बेटा इसमें, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। काफ़ी कुछ तो देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू बन गए -4, मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक बचा कॉस थीटा, एक बचा डी थीटा। दिक्कत ये है यार, ये भी थीटा बाई 2 में है, तो मैं चाहता हूँ ये भी थीटा बाई 2 में बन जाए, तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, इंटरनेशनल फॉर्मूला बार बार लग रहा है। अगर बेटा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको किस में, साइन में कर सकते हैं या फिर कॉस में, मैं इसको कॉस में चेंज करूँ हो जाएगा। देख बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये होता है बेटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तुम लोग दिमाग लगाओ,
कि इसमें हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं या नीचे वाला फॉर्मूला लगाएं, उससे फ़ायदा मिलेगी। चलो बेटा, अगर मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, इनटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिख सकते हैं, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। बेटा अब इन दोनों का कर लो आपस में मल्टीप्लाई। कौन सा कौन सा कौन सा? इसमें फॉर्मूला, इसमें वैसे भी तुम्हें 2 बार लगाना है। जैसे मान लो कौन सा वाले में लगाना चाहे, 2 बार लगाना ही पड़ेगा। कौन से वाले में? चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो। फर्स्ट वाले में अगर हम 1 - cos थीटा बाई 2 into cos थीटा कर दें तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, और फिर cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर से cos स्क्वायर थीटा में लगाना ही पड़ेगा, वो लगाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ भी तुम सॉल्व करोगे ना तो यही सेम चीज़ आ रही, देखते चलना बेटा। ये आ रहा है -4 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, यही तो आ रहा है। एक काम करो बेटा, ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करा दूं तो यहाँ पे मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगा सकता हूँ। कैसे? देखते चलना। मैं 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 4 माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, इस माइनस को बिल्कुल बाहर ही रखो अभी, कोई नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और -4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे बेटा तो ये +4 टाइम्स, और ये बन जाएगा डी थीटा, और +4 टाइम्स इंटीग्रेशन, -4 बार था ना बेटा, इसको हटा देंगे ना, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो इसका माइनस तो रहेगा और ये इसमें भी तो रहेगा बेटा, ये रहेगा -4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो माइनस ही होगा ना सर, वो तो यार पहले ध्यान से सुनो बेटा, माइनस तो बाहर है। अरे कहाँ बाहर है, ध्यान से देखो ना, अलग अलग है बेटा, ये इंटीग्रेशन अलग है, ये अलग है। अरे बेटा मैंने ये इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, उसका अलग कर दिया, डी थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, डी थीटा का मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया। ध्यान से देखो ना, माइनस कहाँ बाहर है, ये माइनस तो भैया इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करेगा, और यही माइनस इसके साथ भी करेगा, इसके साथ कर दिया तो मैंने यहाँ अंदर ना लिख के बाहर लिख दिया, लेकिन ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ कर रहा है, और दूसरा माइनस है वो वहाँ प्लस बन गया। प्लस माइनस में मरे पड़े हैं, मैथ्स तो तब सी को प्लस माइनस ही नहीं आने जा रहे हैं। इस पूरे को क्या लिख सकते बेटा, इसको लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ना बेटा 4 है ना वगैरह इसको 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा माइनस टाइम्स 2 इंटू, ये बन जाएगा, ये पूरे को मिला के बेटा साइन थीटा बनने वाला है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो वही मैंने कर दिया, थीटा बाई 2 था, डबल कर दिया। अगर बेटा ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो ये मान लो तुम्हारा मैथ्स इतना ज्यादा वीक है, मर जाओ जाके। अगर ये आसान चीजें भी नहीं समझ में आ रही कि मैं एक स्टेप को अगर मैं अगर एक स्टेप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट चेंज कर सकते तो समझ लेना बेटा मार्क्स भी नहीं आने वाले। अरे होल आ गया तो अंदर का क्यों नहीं आ रहा, और हर स्टेप करोगे तो तुम्हारा पेपर भी नहीं हो पाएगा कभी टाइम से। हर स्टेप थोड़ी नहीं करना है भाई, एक एक चीजें दिखा के तो एक क्वेश्चन ही आएगा, ये 2-3 घंटे चाहिए तुम्हें। डायरेक्ट लिखना था उसकी जगह, समझ में आया? अच्छा फिर इसकी जगह साइन स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन जानते, इंटीग्रेशन जानते नहीं, तो इसकी जगह फिर फॉर्मूला लगा बेटा। क्या फॉर्मूला लगाओगे जल्दी बोलो? इसकी जगह फिर से इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाना है। बोलो क्या होता है, क्या होता है?
अगर मान ले बेटा ये जो 4 है, ये 4 का 2 ले लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं, ये 2 में बाहर कर लेता हूँ, एक 2 मैंने बाहर कर दिया, एक 2 मान लिया अंदर है, एक 2 नहीं सॉरी, हाँ सही है, एक 2 मैंने बाहर कर लिया, एक 2 अंदर मान लिया। तो इस पूरे की जगह लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, इसको एंगल को डबल कर दो, दैट इज थीटा। इसीलिए मैंने बोला था ये फॉर्मूला तुम्हें पूरे साल परेशान करेगा। मैंने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज करे। 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार राइट में कर रहा हूँ, एक बार लेफ्ट तरफ से यूज कर रहा हूँ, और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा को राइट तरफ से यूज कर रहा हूँ, एक बार लेफ्ट तरफ से। ये समझ में आया कैसे आया? अच्छा, अब ये जो चीज बनी है मैं इधर से हटा देता हूं बेटा, बाद में याद रखना इक्वेशन, ठीक है। ये जो भी बना है I इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा। तो ये बना साइन, ये अंदर अंदर कितना बन गया बेटा साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, और उधर बचा बेटा तुम्हारा प्लस में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, मैं कर ही दूँ इसका इंटीग्रेशन, लेकिन एक बार लिख दे रहा हूँ फिर करता हूँ, इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? लगाना पड़ेगा ना बेटा फॉर्मूला इसमें, समझ में आया? इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा इतने पार्ट का, बोलो। 1 माइनस कॉस, यहाँ थीटा है तो वो बन जाएगा 2 थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे 2 गायब हो चुका, प्लस 2 टाइम्स इसका कर दो इंटीग्रेशन बेटा, ये बनेगा थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है, कॉस का क्या होता है जल्दी बोलो? सिर्फ साइन होता है बेटा, सिर्फ साइन थीटा होता है, और प्लस सी लिख दो। इसका कर दो 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और कॉस का सिर्फ साइन होता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 भी तो करेंगे बेटा, क्योंकि थीटा का कोफिशिएंट है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, थीटा किसको अज्यूम किया था बेटा? थीटा किसको अज्यूम किया था? मैंने लिया था बेटा x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिया था ना। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो पहली बात तो ये जाएगा, ये रूट लग जाएगा, इस पर रूट लगेगा कॉस थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से अगर मैं मोटा मोटा देखूं, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, अगर x को बेटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया है तो यहाँ से कॉस थीटा निकलेगा तुम्हारा रूट x, और थीटा निकलेगा कॉस इनवर्स रूट x। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ तुमको थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स रूट x, और दुआ करो ये क्वेश्चन ना आए, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स रूट x। कम से कम आएगा 500-600 नंबर का बेटा, हद है भाई। 2 टाइम्स कॉस इनवर्स रूट x प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा, तो थीटा की जगह लिख दो कॉस इनवर्स रूट x। मैं ये हटा दे रहा हूँ सारा बेटा, ये लिख लिया होगा ना? ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स, और थीटा की जगह कॉस इनवर्स रूट x प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, अगर तुम चाहते हो ना कि इसको एग्जैक्ट मेरे को एग्जैक्ट इसको उस फॉर्म में लाना हो।